5 दिन की ट्रेनिंग रखी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं फुटवेयर की बात करूं, फुटवेयर मेरे 100 लिस्टिंग है। अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं, मेरी क्लोथिंग की 100 लिस्टिंग है। तो अब उन 100 लिस्टिंग में से सपोज मैंने 20 लिस्टिंग मेरी चल रही हैं। अब 20 में से मैं ये सेलेक्ट करूंगा कि उसमें से कौन से ऐसे 10 या 5 प्रोडक्ट हैं जो डेली बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर जिसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन ऑर्डर्स को मैं लूँगा, देखूंगा प्रोडक्ट को, और उनको मैं अपने आप डेवलप करूँगा। अब डेवलपिंग की मुझे प्रोडक्ट लेने की मुझे कोई परेशानी नहीं है वेंडर्स की, बट ये है कि मेरे पास डिफरेंट वेंडर्स हैं। कोई दिल्ली से हैं, कोई मुंबई से शिप करते हैं मुझे प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्शन का भी कोई टेंशन नहीं है, बट यह है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप प्रोडक्ट जो है आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। कभी वेंडर के पास जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मैंने एक कैटेगरी ली है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए जिसमें आप डील करते हैं। सपोज़ उसके 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट मैंने 15 दिन में लॉन्च करा, 5 प्रोडक्ट मैंने इस तरीके से 15 दिन में, यानी कि 1 महीने में मेरे ये 10 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। अब 10 प्रोडक्ट में से सपोज़ मेरा ये वाला प्रोडक्ट नहीं चला, ये वाला प्रोडक्ट नहीं चला, ये नहीं चला, ये वाला प्रोडक्ट चल गया मेरा, यानी कि एक ये प्रोडक्ट हो गया, ये वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला चल गया। तो यानी कि ये 2 प्रोडक्ट मेरे इस लाइन में चल गए हैं और बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं चला। 10 में से 8 प्रोडक्ट मेरे रिजेक्ट करें कस्टमर ने, यानी कि उसका रिस्पांस मुझे नहीं मिला है, और ये प्रोडक्ट मेरा रिस्पॉन्सिव है, इसमें मुझे रिस्पांस मिला है। तो ये प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगा, इसको हम SK1 दे देते हैं नेम, SK1, और ये SK2, यानी कि ये SKU2। ये दोनों SKU मैं जो हूँ सोर्स करूँगा बल्क में। कहाँ से? जो भी सप्लायर मेरे सपोज़ दिल्ली के हैं तो मैं उससे कहूँगा SK21 दीजिए मुझे, और SK1 दीजिए। तो ये मेरा जो है, इसकी मैं क्वांटिटी ले लूँगा करीब 150, और इसकी मैं ले लूँगा 200 क्वांटिटी। ये 2 क्वांटिटी मैंने इनकी प्रोडक्ट की ले ली। तो ये मेरी बल्क में लिया, मैंने परचेज़ किया। तो इन 2 प्रोडक्ट जो मेरे चले हैं, इन दोनों को मैं अपने यहाँ डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो कोर आर्टिकल वाला जो फॉर्मेट है, किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम अपना कोर आर्टिकल जो सेल हो रहा है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे उसका, किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मटेरियल मेरे पास है, यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज़ करा है। प्रोडक्शन मेरा रेगुलर रहता है। ये मेरा सारा रॉ मटेरियल है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फैब्रिक में आपको इसमें दिखेगा। तो ये निकलते हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्ट डेवलप करने में, सपोज़ जैसे बटन हो गया, जैसे थ्रेड हो गया, इसी तरीके से जो पैंट में लगता है आपका बुकरम टाइप जिसे हम बोलते हैं, वो हो गया। ये सब रॉ मटेरियल में ये भी परचेज़ करता हूँ। तो रॉ मटेरियल भी दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे लाता हूँ, कहाँ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सब में फैब्रिक ही फैब्रिक है। ये तो कटर, और ये आपका इंची टेप, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था। जैसे ये आपका ये यूज़ होता है हमारा बेल्ट में, प्लस इसमें जो है हम, जैसे ये कैमरे का आपको दिख रहा है, क्योंकि बैग्स भी डेवलप करते हैं हम, तो बैग्स में भी ये लगता है। जैसे ये कैमरे में आपको दिख रहा है, ये आपको इसको हम स्ट्रैप बोलेंगे। बैग में जो यूज़ होता है सेम वही मटेरियल है ये हमारा, और ये हम जो है इसको ले आए। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, प्रोडक्ट मैंने डेवलप करना शुरू कर दिया अपने डिज़ाइन बना के, ऐसा नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है वो प्रोडक्ट लाया और वो मैंने सेल करना शुरू करा, उसमें से सॉर्ट आउट करा, तब उसको मैन्युफैक्चरिंग करी। उधर बैकएंड से जो वेंडर्स हैं मेरे पास, जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, वो करते रहेंगे वैसे ही। जो मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हैं वो ऐसे ही होते रहेंगे। ये काम अलग से हो गया। भले ही 2 महीने लगे, 3 महीने लगे प्रोडक्ट डेवलप करने में, प्रोसेस को समझने में, वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, इसको मैं जो हूँ काम को नहीं रोकूँगा, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो ऐसे करके हम ई-कॉमर्स में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एसेसरीज़ जो हैं हमें लानी पड़ती हैं, डिपेंडिंग के प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं उसके हिसाब से। मैनेजमेंट इसको करना भी ईज़ी नहीं होता है, बट ये है कि आपकी सेलिंग नहीं रुकना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जो डिज़ाइनिंग आप करें वो प्रोडक्ट की करिए जिसको आप यूज़ करके मतलब सेल कर चुके हों, जिसमें आप यूज़ टू हों कि हाँ ये कैटेगरी अच्छी चलती है। एकदम से किसी भी कैटेगरी में आना
कि आके आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें, वो मत करिएगा, वरना आपको एक तरीके से इसमें लॉस भी हो सकता है। तो ये मेरा प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। अब जो मैंने कोर प्रोडक्ट्स निकाले थे जिनका मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आ रहे थे, सपोज़ आज उसके 10 या 20 ऑर्डर आए हैं एक आर्टिकल के, तो मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से भी ये कुछ ना कुछ पीसेस जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पीसेस मैं अपने पास स्टोर करके रख रहा हूँ, उधर वेंडर का भी मेरे पास पीसेस आ रहे हैं, उनसे क्वांटिटी कम कर दी है, एकदम से बंद नहीं करा है, और इधर मेरा प्रोडक्शन चालू है और बीच बीच में मैं अपने प्रोडक्ट जो जो डेवलप होते चले जाते हैं वो सप्लाई करते चला जाता हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं हम इसको। और जब हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग से हम जो भी हमारे वेंडर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, उनसे हम प्रोडक्ट्स लेंगे बट कम क्वांटिटी में। ना हम उधर से कनेक्शन तोड़ेंगे, ना हम अपने पास के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कई बार मेरी तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट वो भी नहीं आते हैं, कई बार वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इसीलिए ताकि बिज़नेस गो ऑन रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए जो है हम इसको इस तरीके से मैनेज करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये मशीन, पहले सिंगल मशीन ली थी, फिर उसके बाद मैंने एक मशीन और ली, फिर धीरे धीरे मैंने एक इंटरलॉक की मशीन भी ली, तो ऐसे इंक्रीज़ भी करेंगे। इसके अलावा जब मैन्युफैक्चरिंग में आप आ जाते हैं तो पैटर्न्स भी आपको डेवलप करने पड़ते हैं। पैटर्न्स में आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा 36 फ्रंट, इस तरीके से मेंस में और ये वुमेंस में। तो ये पैटर्न्स हमने डेवलप करें। हम फैब्रिक कटिंग करते हुए भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की कटिंग करते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट का रूप देते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है। जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने बताया कि कैसे आप अगर आएँ तो किस तरीके से आएँ, क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि कैसे आप इससे क्या-क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं और क्या-क्या बेनिफिट आपको होगा। सपोज़ मेरा कोई प्रोडक्ट है और जो मेरा कोर प्रोडक्ट है वो मुझे 150 में लैंडिंग हो रहा है। ये मेरा लैंडिंग प्राइस है उस प्रोडक्ट का जो मेरा अच्छा बिकता है ऑनलाइन। इसको मैंने ऑनलाइन बेचा। जब ये कोर आर्टिकल मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, ऑनलाइन सेल करने पे यानी कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे इसको 500 का सेल करता हूँ। तो 500 का जब मैं सेल करूँगा और जब ये कस्टमर को डिलीवर्ड होगा तो इसका पे आउट यानी कि जो सेटलमेंट वैल्यू है वो मुझे 350 रुपीज़ अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट जहाँ पे भी बेच रहा हूँ वो मुझे देगा। अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ। तो 350 रुपीज़ मुझे मिलेगा। तो मेरा लैंडिंग प्राइस है 150 और 350 मुझे यहाँ पे सेटलमेंट है। तो मैंने इसको इससे माइनस करा यानी कि डिफरेंस निकाला इन दोनों का। डिफरेंस निकालने पे मुझे यहाँ पे नेट अर्निंग दिखा रहा है 200 रुपीज़ की। कोई भी प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ वो मुझे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। बट यहाँ पे हमें जो रिटर्न है उसको भी कैलकुलेट करके चलना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 200 की जगह 150 रुपीज़ हमें बच रहा है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब जब ये कोर प्रोडक्ट, कोर आर्टिकल हम अपना प्रोडक्शन कराते हैं, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का हम सेल्फ सेल्फ प्रोडक्शन में बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन करा रहा हूँ इस प्रोडक्ट का। तो सेल्फ प्रोडक्शन में ये प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो लगभग 110 का ये मुझे लैंडिंग पड़ेगा, यानी कि 40 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे मार्जिन मिलेगा। 40 रुपीज़। अब यहाँ पे बात आती है 40 रुपीज़ तो डायरेक्टली मुझे बचे नहीं, क्योंकि मैंने सेटअप बनाया है जिनसे मैं प्रोड्यूस करवा रहा हूँ कोर आर्टिकल। वो जो है मेरे एम्प्लॉय हैं तो उनको भी सैलरी उसी से जाएगी। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सपोज़ जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरी वो 20 रुपीज़ आती है। तो यहाँ से हमने 20 रुपीज़ इसका डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ नेट, ये मेरी जो है एक तरीके से नेट प्रॉफिट हो गया मैन्युफैक्चरिंग से, जो मैं कोर आर्टिकल डेवलप करवा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग से जो नेट मुझे बचा 20 रुपीज़। पर ये जो 20 रुपये मुझे बचा है, इस 20 रुपये से क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ऑनलाइन सेलर हूँ, ऑनलाइन तो मैं प्रोडक्ट सेल ही कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो सेकंड बेनिफिट है मुझे वो ये है कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है वो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है।
तो जो 2 मशीन हैं, 2 एम्प्लॉइज़ आए हैं, कल को 3 होंगी, 4 होंगी, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये एक और बेनिफिट है। ₹20 से हम इतना कुछ कर सकते हैं। बात यहाँ पे ₹20 या ₹30 की नहीं चल रही है, वो तो है ही, बेनिफिट तो है ही, तभी तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं एक चौथा पार्ट और डेवलप कर सकता हूँ, वो क्या है कि मैं अपने ऑफ़लाइन सेलर्स को मार्केट में दे सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप सेल करिए। क्योंकि हर प्रोडक्ट, हर कोई कस्टमर ऑनलाइन तो परचेजिंग करता नहीं है। इंडिया में इतना करोड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, हर कोई ऑनलाइन नहीं से परचेजिंग कर रहा है, कुछ ऑफ़लाइन भी परचेजिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से भी मैं कस्टमर कैटर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ये बेनिफिट होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो।